नमस्कार, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। अभी हम मौजूद हैं सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में और हम आपको दिखा भी देते हैं ये जो भीड़ है, ये जो कार्यकर्ता मीटिंग है हर महीने जो चौधरी बचन सिंह आर्य पूर्व में रहे मंत्री हर महीने करते हैं, पर ये मीटिंग आज रैली में तब्दील हो गई है। और यहाँ पर हमारे जो सूबे में रहे मंत्री चौधरी बचन सिंह आर्य आ चुके हैं और जो जिस देर के ये पब्लिक इंतजार कर रही थी देखने के लिए, सुनने के लिए, वो अभी यहाँ पर आ चुके हैं। हम लोगों से हम बात करेंगे क्या रहने वाला 2024 में। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप पीछे देख सकते हैं बचन सिंह आर्य यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरों को जरूर शेयर करते रहें। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। साथियों, महाशिषि जैसे एक विद्वान कवि से मैंने सुना एक दिन कहते हुए कि दुनिया कहती है जमाना बदलता है अक्सर, कि जमाना तो वैसे बदलता रहा है, मगर नहीं, दुनिया कहती है जमाना बदलता है अक्सर, मर्द ये हैं सारे जो जमाने को बदल देते हैं। आपने 2004 में जब दोबारा चुनाव जीता तो आपने तो बदल तो दिया था, इसलिए मेरे नाम ये याद हुई है। आदरणीय महाशय ईश्वर सिंह जी आर्य बहुत विद्वान है। जब देश के अंदर एक लहर चली थी, पुरानी बात है, अकाली दल पंजाब में सरकार बनाने की लहर चला रहा था और आर्य समाज हरियाणा में चला रहा था और गुरुकुल कांग्रेस से कई नौजवान निकले थे। पीछे भी इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि आपकी ईमानदारी, लगातार काम करने का तरीका को देख करके ये मित्र सभा पूरे हरियाणा की एक किस्म का समस्त हरियाणा समझो गैर राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल ये करने जा रहे हैं। ये नहीं पता 2 महीने में करेंगे कि 3 महीने में। आदरणीय महाशय जी, जब भी आप डेट दोगे, हम तो सारे मित्र हैं ही हैं, तो भाई इनका निमंत्रण जींद का मैं मंजूर कर लूं तो देख लो भाई, थारे भरोसे करूंगा, जींद जाना होगा। क्या बात, ये बल्लभगढ़ से भी आएंगे, गुड़गांव से भी आएंगे लोग, मेवात से भी आएंगे, यमुनानगर जगाधरी से भी आएंगे, कालका से भी आएंगे, पूरे रोहतक सोनीपत के प्रत्येक हल्के में जो मित्र सभा के मेंबर हैं, कार्यकारिणी है, ये सारे महाशय जी का जब फरमान होगा, जो भी 2 महीने 3 महीने या महीने में, तो जींद के अंदर ये मेरे को बस कोई पगड़ी दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। इन्होंने मन बनाया तो महाशय जी आपका नंदा मंजूर, वहाँ 20, 30, 50 हजार लोग कुछ भी हो सकते हैं। हमारी 32 क्या 40 साल का प्यार और कमाई है, हमने दोस्ती बनाए हैं, मित्र ही बनाए हैं। तो आपकी बात को पूरे हल्के ने मंजूर किया। आदर करो भाई विकास जी, बहुत अच्छे धार्मिक भजनों से दूसरा दादा लक्ष्मण को कहते हैं, इनका भी अभिनंदन और स्वागत। हमारे धनौली वाले बहुत बढ़िया कविता सुना रहे थे, मैंने कानों में सुनी, उनका भी बहुत शुक्रिया और आदर। जिन जिन समुदाय ने, सिख समुदाय से लेकर व्यापारी समुदाय और प्रत्येक हमारे समुदाय के लोगों ने पगड़ियां पहनाई, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आए हुए कम से कम मैंने नजर मारी कि 57 सरपंच यहाँ पर और पंचायतों के मेंबर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये वो सरपंच है जिन्होंने मेरे चुनाव में वोट दिए थे। पिछले चुनाव में जिला परिषद मेंबर, आपके एमसी और बहुत सौ को निमंत्रण नहीं दे पाए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये मीटिंग थी, कि मीटिंग इतना बड़ा रूप ले लेगी। इसके लिए भी जो कार्यकर्ताओं ने काम किया,
हमारी टीम शहीदों में जो फोन मिलाते रहे, रामपाल, नरेश, गौतम, राजकुमार, चेयरमैन, पवन इत्यादि, इन सारे भी, और पिल्लू खेड़ा ब्लॉक में लगातार हमारे सुरेश कुंडू, विजेंद्र कुंडू, सत्यवान कुंडू, हमारे डॉक्टर, देखिए भाई, डॉक्टर नरेंद्र कुंडू और हमारे विनोद जी, गोवर्धन शर्मा, मतलब ये वैसे तो बहुत है, यहाँ हजारों की संख्या में पिल्लू खेड़ा ब्लॉक से आए हुए। ये लोग फोन आपस में फोन कर रहे थे सारे, एक ये टीम है, और पंडित पुरुषोत्तम जी आचार्य और सारे भाई आचार्य हैं, ये सारे ही मेरे को हमेशा मेरे गांव भुसलाना से मैं इनको शहीदों में लेकर के आया था, और ये मासिक बैठक 32 वर्षों से चल रही है। ये वही महीने की मीटिंग है। एक बार तो पिल्लू खेड़ा मंडी में की थी, और अब की बार यह शहीदों में कर दी, मगर गजब हो गया, मेरे को पता नहीं था। ये तो एक जनसभा होगी, इतनी बड़ी जनसभा तो बड़े बड़े नेताओं के नहीं हो पाती। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, चारों तरफ कुछ सरकार के आज 6-7 प्रोग्राम आज रखे गए, जिसमें 12-14 गांवों में से आदमी, हजारों आदमी की मजबूरी थी। जब कोई रैली करेंगे, चाहे पिल्लू खेड़ा करें या शहीदों की इस ऐतिहासिक मंडी में करेंगे, तो ये जन सैलाब इतना बड़ा होगा कि मंडी में तिल डालने की जगह नहीं रहेगी। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है अपने साथियों पर। इतना कार्यकर्ता, 3000 के करीब कार्यकर्ता खड़े थे, कोई इधर कोई उधर, 12-14 गांवों में रुक गए, आसपास के गांवों में भी रुक गए। आज के प्रोग्राम में वो मचल रहे हैं, वो तड़प रहे हैं इस बात के लिए, मगर हमने कहा भी सरकारी प्रोग्राम है, कोई बात नहीं। जिसके पास इतने सैनिक हो, इतने जनरल हो, कौन मुकाबला करेगा? थारा कहीं नजदीक भी नहीं है। आपने गजब कर दिया। पहला चुनाव जब जीते थे 22,300 वोट आए थे पहले चुनाव में सिर्फ। दूसरा चुनाव जीते तो बड़े हो 24,000 वोट मिले, और तीसरा चुनाव जब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा तो आप लोगों की मेहरबानी, मेरा तो एक ही वोट है, मैं डालूंगा तो एक ही गिना जाएगा, मगर मेरे 36 बिरादरी के भाइयों ने 54,000 वोट दे दिए कि रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो कभी भी नहीं हुआ। ये विषय तो जी बात कर भाई, जीप जी तो आगे पहले भी मैंने सुनी थी, जी पीड़ा पीड़ा कर दिया था तुमने। तो साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं भाई बचन सिंह आर्य लगातार चुनाव लड़ता है। भाई लगातार तो आप खेती भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बचता। ये सब्जी की खेती की तरह है। एक बार टमाटर तो कति मंदे राजे जो अपने करेंगे इलेक्शन में, मगर इतने मंदे नहीं है। 54,000 वोट दिया आपने, सड़कों पर खिंचते हैं। अरे भाई जो अगली बार लगातार बोला तो 200 रुपए किलो, 400 रुपए किलो की टोए नहीं बंद है। ये लगातार का सौदा साथियों। आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि आपके टमाटर 400 रुपये, 450 रुपये किलो बिकेंगे। ये मेरे को देख करके अंदाजा और आभास हो गया। कोशिश करते हैं क्या है संगठन पर, क्या है इनके पास, बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं। परमात्मा करे उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो कहा करता हूं भगत सिंह और का वो जब आजादी की लहर चल रही थी, मुद्दई लाख बुरा चाहे, अंग्रेज लाख बुरा चाहे, तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर
खुदा होता है। इस शहीदों की दीवारें बोल रही हैं, 72 गांव बोल रहे हैं, 36 बिरादरी बोल रही है। साथियों, बचन सिंह आर्य एक जाति विशेष को नहीं महत्व देता किसी को। मेरे लिए राजनीति में एक जमात है, चाहे व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, मेरे लिए सब जमात के भाई सब बराबर है। साथियों, कुछ लोग जाति पाति की बात पर राजनीति करते हैं, कुछ लोग गोद तक आ जाते हैं। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। और इन सबको मास्टर जी कह रहे थे कि मानवता के पुजारी, कि वास्तव में मैं दिल और हृदय से कहता हूँ कि मानवता की मैं पूजा करता हूँ। आप सब मेरे लिए देवता समान हो, अब सब मेरे लिए भगवान की तरह हो। जिन्होंने इतना आदर दिया इन 32 सालों में, मैं उसका आयोजक हुआ। इस सरकार में आपने वोट दे रखे, बीजेपी से यहाँ का संसद भी सबसे ज्यादा वोटों से सफेदों वालों ने जिताया था। सोनीपत में ज्यादा वोट है, जिन शहर में ज्यादा वोट है, हमारा छोटी जी मंदिर छोटा शहर है, मगर फिर भी सबसे ज्यादा आपने यहाँ के संसद को जिताया था। यह बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। साथियों, आपने तो 32 साल में रिजल्ट दिए हैं। आप सारे संगठित रहो। सरकार में नहीं जाना मेरा काम है, बिना सरकार नहीं रहने दूंगा। चिंता ना करो, चिंता ना करो, यह काम की बात है। जीत के जाएंगे, सरकार में साझा करेंगे। जो बुढ़िया के मन में वो दादा के पतरे में बने। सारे मिलकर के काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे प्रिय नेता मनोहर लाल जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि सिफिद्दों की मंडी में आए। जितनी पंचायतें, कितने हमारे चलने वाले बाई हैंड काम और बाई हैंड उनको सारी चीजें और समस्या का समाधान करेंगे। जब चुनाव आएगा हमारा मिलकर के सारे चुनाव लड़ेंगे। जो साथियों, मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि लोग राजनीति में जात पात की बात करते हैं, हमारा भाईचारा खराब करते हैं। एक जमात है, सब धर्मों का भाईचारा राजनीति में हुआ करता है। सबका गोद और नाच से ऊपर उठ करके हमें अपने हल्के की खुशहाली के लिए योजनाबद्ध ढंग से नीतिगत आधार पे हमें काम करना चाहिए और एकजुट होकर के चलना चाहिए। कोई भी हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश करेगा, मेरे जनरल इतने जबरदस्त हैं, वो पंजाबी भी चाहते हैं ना, वो फिट्टे मुंह कह देंगे उन्होंने, वो फिट्टे मुंह जा। तो साथियों, बिल्कुल अपनी खुशहाली के लिए संगठित रहो, एक रहो। ये गाड़ी जो आर्य संगठन की है, सभ्यता हल्के की है, आपका चौकीदार और आपका ड्राइवर इस गाड़ी को विधानसभा की तरफ लेकर के जाएगा, मंत्री पद तक लेकर जाएगा। ऐसे नहीं, संघर्ष करेंगे। एक तो अभी महाशय जी ने कह दिया, मेरे को उम्मीद है जब भी ये कोई तारीख देंगे जींद में, भाई इतनी बड़ी, क्योंकि समस्त हरियाणा की बात है, इनकी तो मित्र सभा बल्लभगढ़ में 40 साल पहले गठन किया था। 90 के 90 हल्कों में ये अपने आप ही संदेश दे देंगे और लाखों आदमी जींद में इकट्ठा हो जाएगा। ये मेरा वादा और महाशय जी पर, इस परिवार पर भरोसा है। साथ में तो आप इतनी संख्या में आए, और ये कब आए? अपनी अपनी गाड़ियों से आए। कोई बस तो नहीं दिखी होगी भाई, प्रेस वाला देख लो अगर कोई बस खड़ी हो। ये तो ऐसा नहीं है। और बढ़ना जलेबी बड़ी रंगना रसगुल्ला, पानी की बोतल है, पता नहीं करते जाए सो भी हो। हाँ, वो पता लग गया इसके सारे में। माउंट कैलाश इस पर लिख रहा है मेरे ख्याल में। रात में पानी पिया ठहर रहा था, एक घंटे भड़काया 5-6 हजार उसका। अरे मुझे जो माउंट कैलाश है, ये तो शॉर्ट फरी में प्यार है भाई, ये तो बड़ा साहब का माउंट कैलाश का नगर है, और तो लाखों रोज का है। मगर अच्छा भाई, ठाडे जल्दी रिश्तेदारी का फायदा हो, माउंट कैलाश भी रिश्तेदारी का हमारा नेट भी बने भाई, सिंधी अपना। तो भाई यूं भी फरी का उड़ा जलेबी नहीं,
तुम तो वो सैनिक हो, आजाद हिंद सेना की तरह भूखे रहकर भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। और ये जलेबी उतारना, रसगुल्ले पर झुकम झुकता होना, अरे भाई ये बहुत बड़ी सेना, ये तो शहीदों की तरक्की चाहते हैं, शहीदों को देखना चाहते हैं कि भिवानी की तरह, आदमपुर की तरह, कनौई की तरह, दूसरे हल्कों की तरह यहाँ भी 20-20 हजार बच्चे रोजगार पर लगे, यहाँ भी HCS हो, IPS हो, एक के घर में 3-3, 4-4 तहसीलदार हो। ये उस तरक्की के मतवाले हैं जो अपनी जन्मभूमि से, अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं। मैं आपके इस प्यार को साथियों सिर झुका करके सलाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि मेरे को कितने अच्छे साथी मिले हैं। आप अपना प्यार बना के रखना, अकेलों के बस का कुछ नहीं। 5-4 महीने की बात है, ढूंढे ठा देंगे। अफसर अगर पूछने नहीं आवे, मेरे सरपंचों को वीडियो नहीं पूछने आवे, अगर मेरे पंचायत का आदमी या कोई मौजूद आदमी किसी अधिकारी के पास जाता है, अगर उसको प्यार से ना बैठावा तो वचन शिवानी राजनीति छोड़ देगा। उनके तरह नहीं है कि भाई ये बात और क्या है। बस थोड़ा इंतजार करो, अपने आप को हर जगह पर वचन सिंह समझो, अपने आप को मेरा अपना भाई समझो। मैं डट करके आपके साथ हूँ। और मेरे को तो वो शब्द भी दिल में गूंजता है कि और मैंने कहा था बहुत बड़ी रैली थी कि ये सारा देख करके जमघाट, कोई खर्च नहीं, कोई बात नहीं कि मैं वास्तव में कुछ लोग तो अलग देशी कहने के लिए कह देते हैं साथियों, इस 32 साल की राजनीति में जो अपने आदर दिया, जो अपने प्यार दिखा, जो अपनी ईमानदारी दिखाई, मैं डंके पर कह देता हूं कि जो 2-2,500 नौकरी लगी है जब से मेरे राजनीतिक जीवन में, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कि मैं, मेरे बच्चे, परिवार, मेरी फैमिली और ये मेरा बड़ा परिवार, मेरे वर्कर की भी मैं गारंटी लेता हूं, अगर किसी ने कोई रिश्वत ली तो 10 गुना देने के लिए तैयार हूं। मैं क्या कर सकता हूं? अगर राजनीतिक पावर मिलती है तो मैं धड़ल्ले से वकालत करता हूं, डटकर अपने आदमी के साथ खड़ा रहता हूं, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो। और मन पाता है कि मैं अपने चमड़े की जूती बनवा करके भी आपके पैरों में करा दूं तो आपका एहसान नहीं करता। बहुत लोगों ने नुकसान किए हैं, बहुत पार्टी में रहने वाले बड़े लीडरों ने भी काटने की कोशिश की है। तो मुझे फिर आपका देख करके 36 बिरादरी का वो मुझे उस कवि की वो बात याद आती है और उनको चैलेंज कर देता हूं कि बन के फानूस जिसकी आदत हवा करे, गर्मी लग रही हो और जो हवा उसका पंखा बन करके उसको ठंड देती हो, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समय क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऐसे सच्चे आदमी, ऐसा परम पिता परमेश्वर, पारिवार पूरे खुदा परमात्मा, उनका पंजा जिसके सिर पर है, उस मशाल को, ये शहीदों की मशाल, ये नौजवानों, किसी के बहकावे में न आना, औरों को साथ ले लेना, जितना दिन का समय जो कुछ भी है। एक बार और चाहता हूं कि शहीदों हल्के को मंत्री पद की झंडी अब कभी दुआ देता, अगर ये 1800 वोट और इधर से आ जाते, टिकट का वादा किया था, जाके दे दिया था, और ये भी कहा था जीत लो मंत्री बनकावेंगे। जब मैं 35 साल का मंत्री बन सकता था तो इन तो बहुत तजर्बा हो गया, तो उर्दू भी आने लगी, गुरुमुखी भी चंगी तरह बोल लेंगे, अब तो और भाषा भी है। तो साथियों, एक दिन आएगा कि आपकी झंडी वाली गाड़ी मेरी नहीं, आपकी, व्यापारी भाई और सुख की चीन सोएंगे, बह रही जीवन जिएंगे कि आपकी गाड़ी, आपकी सरकार की, हरियाणा सरकार की झंडी लगा करके गाड़ी। हमारे साथी कहते हैं कि आर्य जी, या झंडी तो आप ही लगवा सकते हो, मेरा वादा है
आप जिता देना झंडी लगवाना मेरा काम है, चाहे वो कहीं से लगे कुछ भी हो। आप सारे प्यार से रहो, अपनेपन से रहो। पुनः फिर मैं आपको इस विशाल जनसभा, अब मैं मीटिंग क्या कहूँ, इसको तो जनसभा ही कर दी। मीटिंग तो ऐसे 1000-500 के तो कई हजार कर दिए, तो मैं आपको कहीं उग चूक रही हो, किसी का नाम ले रहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। एक से एक जोड़ो और भाई एक संगठन का कारवा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। आप आए, जी आया नो और आप आए हो, आपको बहुत बहुत नमस्ते और प्रणाम। अपना प्यार बना करके रखना और खुशी खुशी होकर के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।